नमस्ते। आज हम भारत की कुछ हालिया हलचलों पर एक गहरी नजर डालेंगे, सीधे आपके दिए गए स्रोतों से। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहे कि जो मुख्य बातें हैं और उनका मतलब क्या है, वो समझें। सही। तो आज हमारे रडार पर हैं संसद का आने वाला सत्र, मानसून की ताजा स्थिति, आरबीआई के नए आर्थिक कदम। और हाँ, वो नीट परीक्षा वाला मुद्दा भी है। हाँ, वो भी जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले संसद मानसून सत्र की बात करते हैं। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, सुना है। हाँ, बिल्कुल। और एजेंडा काफ़ी भारी लग रहा है, खासकर आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लेकर। हाँ, जैसे वो बीमा संशोधन विधेयक, 100% एफडीआई और कंपोजिट लाइसेंस की बात है इसमें। सही। और वो आईबीसी सुधार भी, मतलब फंसे हुए एसेट्स का जल्दी समाधान। ये बड़े कदम हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष वो भी तो मुद्दे उठाएगा, जैसे कोटा सीमा, नीट वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। कोटा, नीट की गड़बड़ियाँ, किसान कर्ज माफी, ये मुद्दे गरमा सकते हैं। तो मतलब एक तरफ बड़े आर्थिक सुधारों पर जोर हाँ, जो शायद एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। और दूसरी तरफ ये सामाजिक और शैक्षिक चिंताएं। बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि सत्र में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है। सही कहा, ये संतुलन देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, अब जरा मौसम की तरफ चलें। मॉनसून तो इस बार जल्दी आ गया। हाँ, काफी जल्दी। सूत्रों के हिसाब से तो सामान्य से 9 दिन पहले ही 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया है। और बारिश भी ज्यादा हुई है शायद। हाँ, अब तक औसत से करीब 8-9% ज्यादा। फसलों के लिए तो ये अच्छी खबर है। चावल, मक्का, कपास, इन सब के लिए। और वो कोई नया फोरकास्टिंग सिस्टम भी आया है। हाँ, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम मई 2025 में लॉन्च हुआ था। उम्मीद है इससे अनुमान और सटीक होंगे। अच्छी बारिश तो चलो बढ़िया है, लेकिन क्या इसमें कोई चिंता की बात भी है? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ। अच्छी बारिश खेती के लिए तो वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वही सूत्र बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन रहा है। अच्छा। हाँ, और उसके कारण झारखंड के कुछ जिलों में जैसे गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम बहुत भारी बारिश का रेड या ऑरेंज अलर्ट भी है। ओहो, तो मतलब एक तरफ फायदा, दूसरा बाढ़ का खतरा। बिल्कुल, ये मॉनसून का दोहरा चरित्र है और सवाल उठता है कि क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? हर साल का यही पैटर्न है। ये तो सोचने वाली बात है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आते हैं। आरबीआई ने कुछ किया था हाल में? हाँ, 6 जून को रेपो रेट घटाया 50 बेसिस पॉइंट्स। 5.5% हो गया अब। हाँ, 5.5%। और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो वो भी 100 बेसिस पॉइंट्स कम किया। तो मतलब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। बिल्कुल, मकसद साफ है, अर्थव्यवस्था को थोड़ी रफ्तार देना। और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है? वित्त वर्ष 25-26 के लिए करीब 6.4% का अनुमान दिया है। 6.4% तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं क्या? हाँ, चिंताएं भी हैं, जैसे बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज, ऑटो बिक्री थोड़ी सुस्त है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है। तो ऐसे में आरबीआई का ये इतना बड़ा कदम, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब ग्रोथ अनुमान अच्छा है, फिर भी इतनी कटौती। हाँ, ये दिखाता है कि आरबीआई शायद ग्रोथ को लेके ज्यादा चिंतित है और प्रोएक्टिव रहना चाहता है। लेकिन कुछ जानकार, जैसे रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आगे महंगाई बढ़ गई तो? अच्छा। तो क्या आरबीआई के पास फिर रेट बढ़ाने की गुंजाइश कम रह जाएगी? ये विकास और स्थिरता के बीच का संतुलन है। हाँ, ये तो बड़ा नाजुक संतुलन है। और आखिर में वो नीट वाला मामला, उसका क्या ताजा हाल है? उसमें जांच तेज हो गई है। नीट यूजी 2025 घोटाले की नवी मुंबई में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, क्या मामला है? उन पर 87.5 लाख रुपए लेकर स्कोर फिक्सिंग का आरोप है। पर सूत्रों का कहना है कि इस खास मामले में एनटीए सीधे तौर पर शामिल नहीं लगता। लेकिन पहले वाले मामलों का क्या? हाँ, वो भी चल रहा है। ईडी ने झारखंड और बिहार में छापे मारे हैं। ये पहले के पेपर लीक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। और 2014 वाला लीक, वो कितना बड़ा था? वो काफी बड़ा था। सुनने में आया था कि 30 से 50 लाख प्रति छात्र लिए गए और 100 से ज्यादा लोग शक के दायरे में थे। बाप रे! तो ये सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, ये तो पूरी व्यवस्था पर सवाल है। बिल्कुल, बात सिर्फ गिरफ्तारियों की नहीं, बात भरोसे की है जो टूट रहा है एनटीए जैसी संस्थाओं पर, और सरकार पर भी सिस्टम सुधारने का जबरदस्त दबाव है। तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें आज के स्रोतों से, तो भारत की एक मिलीजुली तस्वीर दिख रही है। हाँ, एक तरफ नीतिगत स्तर पर बड़े फैसले हो रहे हैं संसद में, आरबीआई में, और दूसरी तरफ प्रकृति है,
जैसे मानसून, जो सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। और तीसरी तरफ शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था में इतनी बड़ी चुनौतियां। नीट का मामला तो बहुत गंभीर है। सही कहा। ये सब दिखाता है कि देश चलाना कितना जटिल काम है। बिल्कुल। आर्थिक नीतियां, मौसम, सामाजिक मुद्दे, परीक्षा की पारदर्शिता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये मामले अभी खुल ही रहे हैं। हाँ, वाकई आज के विश्लेषण से सोचने को बहुत कुछ मिला। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हाँ, जरूर। एक तरफ हम देख रहे हैं आर्थिक सुधारों पर इतना जोर है, इतनी तेजी है, और दूसरी तरफ परीक्षाओं में ईमानदारी जैसे इतने बुनियादी मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। तो आने वाले समय में ये दोनों ताकतें, मतलब सुधार की ये चाहत और व्यवस्था को ठीक करने की ये मांग, ये मिलकर देश की प्राथमिकताओं और बहसों को कैसे आकार देंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।